पाकिस्तानी नागरिक रामचंद्र इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हम इंदौर में हैं और ये पूरा परिवार उनका जो है इस वक्त आप तस्वीर देखेंगे, ये उनका पूरी फैमिली है जो हमारे साथ मौजूद है। और ये लगभग 1 महीना पहले पाकिस्तान से सब कुछ अपना छोड़कर भारत आ चुके हैं। अब इस परिवार के मन में चिंता है और सबसे बड़ी बात इस बात का डर है कि कहीं उन्हें लौट कर पाकिस्तान जाना ना पड़ जाए। पाकिस्तान में जो कुछ था इनका ये छोड़ चुके हैं और सब कुछ छोड़कर ये भारत आ चुके हैं और इस उम्मीद पर कि आने वाला जो बचा जीवन है वो भारत में ही काटेंगे। जो कुछ करेंगे भारत में करेंगे, लेकिन भारत में रहेंगे। लेकिन जब से केंद्र सरकार का बड़ा फैसला सामने आया है कि जो शॉर्ट टर्म वीज़ा पर यहाँ लोग हैं उन्हें भारत छोड़कर पाकिस्तान जाना होगा। मासूम बच्चे हैं, इन तस्वीरों को देखिए आप भी। और चलिए देखिए एक जिस मकान में मौजूद हैं, पहले आए थे नौकरी की तलाश की तस्वीर है कि एक कूलर भी ले लिया और जो घरेलू सुविधाएं होती हैं धीरे धीरे इस परिवार ने बनाना शुरू कर दिया। टीवी है, सोने की उन्होंने कुछ व्यवस्थाएं की। भगवान श्री रामचंद्र जो हैं आपको इन तस्वीरों में नज़र आएंगे कि भगवान राम है, लक्ष्मण है, माता सीता है। शायद ये तस्वीर वहाँ रखने में आपको डर लगता होगा। डर लगता होगा, सही बात है। नहीं रखते थे घर में तो वैसे लगी होती थी बस। हाँ, डर होता था। डर कि भगवान श्री राम की तस्वीर कोई देख ना ले। सही बात है। चलिए और देखिए अब अगर अंदर तब चलेंगे तो ये देखिए घर उन्होंने धीरे धीरे अपनी गृहस्थी जो है इस पर पाकिस्तानी परिवार ने बनाना शुरू कर दिया है। घर में छोटे छोटे सामान इकट्ठे कर रहे हैं, यहाँ तक कि उन्होंने गैस चूल्हे भी ले लिए हैं। एक किचन छोटा सा बन गया है, घर है। और अब धीरे धीरे इनका जीवन जो है यहाँ पर सामान्य स्थिति में होता हुआ जा रहा था। और कहीं ना कहीं से अब ये इन्होंने ये सोच लिया था कि अब ये यहीं शॉर्ट टर्म वीज़ा के बाद में लॉन्ग टर्म वीज़ा के लिए अप्लाई करेंगे और ये परिवार भारत में ही रहेगा, इंदौर में ही रहेंगे और ये यहाँ से जाना नहीं चाहते हैं। परिवार के लोग हैं, अब सीधे उन्हीं से बातचीत भी करेंगे और चल इनसे बैठ के ही बातचीत करते हैं इस पूरे परिवार के साथ में। और हालांकि अब इनसे हम जानेंगे पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ आखिर क्या कुछ होता है। पाकिस्तान में हिंदुओं के दर्द की कहानी पाकिस्तान नागरिक के जुबानी। और ये देखिए, आप अगर देखेंगे तो आप पाकिस्तान का ये पासपोर्ट है, इस फैमिली की पहचान पत्र है। ये सभी पूरे फैमिली का, ये जितने भी लोग हैं यहाँ पर इस वक्त हमारे साथ में 4 पासपोर्ट आप देख रहे हैं और चारों लोग इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर रामचंद्र जी, पाकिस्तान छोड़कर आप सब कुछ भारत आ चुके हैं और अब तो इस वक्त जो हालात हैं दोनों मुल्कों की हम बात करें तो आपको कहीं ना कहीं से अब भारत छोड़कर पाकिस्तान जाना है। नहीं, हमें वापस नहीं जाना है सर। हम पूरा छोड़ छाड़ कर यहाँ पर आ गए, वहाँ से ज़ीरो करके अपना सब कुछ छोड़ कर यहीं पर आ गए। हम वापस नहीं जाना चाहते वहाँ पर अभी। क्यों नहीं जाना? बस बच्चों का फ्यूचर है यहाँ पर, जो है ना, हमें अपने आप को सिक्योर फील कर रहे हैं। बच्चों की यहाँ पर जो है ना एजुकेशन का मामला है, बहुत सारे हैं। अपना फ्यूचर ये खुद बनाएंगे। हमने अब अपनी ज़िंदगी तो काट ली है, अब ये अपना फ्यूचर बनाएंगे। इनके लिए हम भी मेहनत करेंगे, जैसे वहाँ करते थे यहाँ पर भी मेहनत करेंगे। कहाँ तक पढ़ाई किया आपने पाकिस्तान में? मैंने सर पढ़ाई तो वैसे मैंने दो दर्जा की है बस। वजह बस हालात थोड़े बहुत उधर पढ़ाई के अच्छे नहीं है और ज़िम्मेदारी भी थी, अपने काम पर भी लगना था। तो वहाँ हिंदू फैमिली की हम बात करें, कुछ ज़्यादा लोग पढ़ते लिखते नहीं हैं? कम लोग पढ़ते हैं, बस 5-7 तक पढ़ते हैं। हालात ऐसे हैं वहाँ। हाँ, वहाँ जो हालात हैं, मजबूरियाँ हैं, इस कदर हैं कि लोग मजबूर हो जाते हैं, पढ़ाई नहीं कर पाते। जी सर। बेटी आप आपने कहाँ तक पढ़ाई की? मैं 5 तक पढ़ी हूँ। वहाँ पे क्या नाम है आपका? सानिया। हेलो, कितने साल की हैं आप? मैं 11 साल की हूँ। आप जाना चाहती हैं पाकिस्तान? नहीं। आपको क्यों नहीं जाना वहाँ? मेरी मासी की बेटी भी यहाँ है, मुझे यहाँ पर मज़ा आ रहा है। मेरे दोस्त भी बन गए हैं यहाँ पर, इसलिए। तो वहाँ क्या डर वो लगता था? क्या कैसा डर लगता था वहाँ? खेलने भी नहीं जा सकते थे, वहाँ पर डर लगता था। क्या डर लगता था? कि कोई उठा ना ले, किडनैप ना कर ले, इसलिए। तो कोई बच्चे आप लोग हमेशा घर में रहते थे? हाँ। कभी बाहर नहीं खेलने जाते थे? नहीं। कोई आपकी दोस्त?
दोस्त हिंदू आती थी कभी कभी, कभी कभी दोस्तें आती थी। अच्छा, मुस्लिम लड़कियां आपकी दोस्त नहीं हुआ करती थी? नहीं, होती थी स्कूल में, सिर्फ होती थी पर स्कूल में। तो स्कूल में? हाँ। स्कूल में जब आप लोग पढ़ती थी तो आप लोग के साथ कैसा व्यवहार किया जाता था, क्या पढ़ाया जाता था? वहाँ की मिसें हमें कहती थी वो हिंदू को इतना एजुकेट नहीं करती थी, वहाँ पर सिर्फ मुसलमानों को मतलब अपना फेवरेट समझती थी। अच्छा, हिंदुओं को नहीं? नहीं। आप लोग को पढ़ाया नहीं जाता था स्कूल में अच्छे से? नहीं, अच्छे से नहीं पढ़ाया जाता था। व्यवहार भी हमारे साथ सही नहीं करते थे। कुरान पढ़ाते थे? नहीं, हमें वहाँ पर वो गीता पढ़ाते थे। इस्लामी और इस्लामी? हाँ, वो भी पढ़ाते थे। इस्लाम की किताबें पढ़ाई जाती थी? हाँ, वो पढ़ाए जाते थे। इस्लाम की किताबें भी पढ़ाई जाती थी आपको इस्लाम के बारे में? हाँ, क्या बताया जाता था आपको? पर मैं वहाँ पर ज़्यादा नहीं पढ़ी इस्लाम के बारे में, मुझे पता नहीं है। अच्छा, भारत के बारे में लोग वहाँ के लोग क्या कहते हैं, भारत के लिए क्या कहते हैं? कहते हैं कि भारत अच्छा नहीं है, कहते हैं अच्छा नहीं, वहाँ का माहौल सही नहीं है। अच्छा। हाँ। कश्मीर उसमें के लिए भी कुछ बोलते हैं? जी, कश्मीर के लिए भी कुछ बोलते हैं क्या? मुझे वो नहीं उसके लिए। स्कूल में भी ये कहते थे कि भारत अच्छा नहीं है? हाँ। क्या भारत के लिए हमेशा कहते थे? किसी के नाम भी लेते थे, किसी नेता होता का? नहीं, वो नहीं लेते थे। नहीं आते। लेकिन ठीक नहीं लगता था आपको वहाँ पे? डर लगता था घर से बाहर निकलते साथ ही? हाँ, डर से मैं बाहर भी नहीं जाती थी घर के। कुछ खाने पीने जाते थे कहीं बाजार करने? नहीं। नहीं। अगर वहाँ चीज़ें कितनी महंगी है बेटा? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। और अगर आपके मन में यह आया, जैसे आपके पापा ने आपसे कहा कि हमें अब पाकिस्तान जाना है, तो कितना फिर मन में डर आया? बहुत ज़्यादा। जाना चाहती हैं? नहीं। नहीं, किसी भी कीमत पे? नहीं। और जाना पड़ गया तो? फिर भी नहीं जाऊंगी। फिर भी नहीं जाएंगे हम, भारत सरकार से कुछ भी हो जाए नहीं जाएंगे? नहीं। यही रहोगी? हम भारत सरकार अच्छा, भारत में आके कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, आपसे पूछते हैं कि वहाँ चीज़ें कितनी महंगी थी, हालात कितने ख़राब थे, कितना डर लगा करता था, दहशत गर्दियों का आतंक कितना है वहाँ? वहाँ बहुत सारी चीज़ें महंगी थी, खाने की हर एक चीज़ बहुत महंगी थी। वहाँ पे डर इतना था कि हम ना बाहर अब खुद जा सकते थे ना बच्चों को जाने देते थे। ये दुकान शॉप पे जाते थे भी ना, हम सारा ध्यान यहाँ पे लगा रहता कि खैर से घर आ जाएं। वहाँ पे ना शॉप पे मतलब इतना डर लगा रहता है, ना दिन देखते हैं ना रात देखते हैं। वहाँ पे बहुत माहौल ख़राब हो गया। माहौल बहुत ख़राब। हिंदू के ऊपर अत्याचार कितने डरे हुए हिंदू हैं वहाँ? डरे तो बहुत सारे हुए, बहुत के साथ बहुत सारे हादसे भी हुए। किसी के बेटे को उठा लिया, किसी की बेटी को उठा लिया, किसी के बच्चों को उठा लिया, बहुत सारे। वहाँ पे हमें तो वहाँ जाने से ही अब डर लगता है। इसलिए हम आपसे मोदी सर से यही निवेदन करते हैं कि हमें यहाँ रहने दिया जाए, जो भी मसला है वो सारा हल किया जाए। हमेशा आंखों में डर रहा करता है पाकिस्तान में। जब आप पैदा आप कहाँ हुई थी? पाकिस्तानी पैदा हुई हैं? पाकिस्तान में ही पैदा हुए थे हम तो। पाकिस्तान पैदा हुई। लगभग कितने साल आप पाकिस्तान में रही हैं और फिर अब उस हालातों के बीच अब आप भारत आई हैं, तो अब आप वहाँ नहीं जाना चाहती? नहीं, हम वापस नहीं जाना चाहते। यहाँ पे एक मंथ हुआ है, हमें ऐसा लग रहा है कि हम यहाँ के ही हैं। वहाँ पे इतने साल बीते फिर भी हमें ऐसा नहीं लगा कि हम वहाँ पे इतने साल रहे, सेफ नहीं महसूस किया कभी भी। अच्छा, जैसे ही आपको यहाँ से जाने की बात आई, कितना डर आया आपके मन में? नहीं, वहाँ का सोच के ही हमारी रूह कांप जाती है। हम वापस नहीं जाना चाहते। रूह कांप जाती है ये सोच के? ये सोच के ही हम वापस नहीं जाना चाहते। सुनने में आपके बच्चे भी रो रहे थे? हाँ, हमारा मतलब कि वहाँ से हम सारा ज़ीरो करके आए हैं। सारा घर बार बेच के, सारे सामान हर शे बेच के हम बच्चों के लिए आए हैं। बच्चों का फ्यूचर है, यहाँ पढ़ाई है। वहाँ पे ना पढ़ने देते थे ना कुछ, नहीं लेडीज़ जा सकती है बाहर, ना बच्चे जा सकते हैं बाहर। कपड़ों की जो आज़ादी है भारत में, नहीं वहाँ नहीं है। वहाँ पूरा ढक के जाएंगे फिर भी लोग बातें करते हैं। आप भी पूरा ढक के निकलते हैं? ढक के पूरा ढक के जाते हैं। हिंदू हो मुस्लिम हो, पूरा ढक के जाए।
मुस्लिम महिलाएं आपसे बात करती थी? नहीं 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 नहीं, मुस्लिम के साथ हमारी ना कोई बात थी, ना कि कोई रिश्तेदारी, ना कोई दोस्ती, कुछ भी नहीं था। हर मिनट क्या यही डर होता था कि कोई अचानक से घर के अंदर नहीं आ जाए, हमारी बेटी को नहीं उठा के ले जाए, हमें उठा के नहीं ले जाए, पैसे नहीं छीन जाए? हाँ, ये सारा दिन डर लगा रहता था कि कोई आना जाए घर पे। कोई अनजान आता था भी 100 बार पूछना पड़ता था उससे, आप कौन है, क्यों आए, दरवाज़ा बंद करके पूछना। ऐसे नहीं दर खोलते थे हम। अच्छा, और एक भी दिन सुकून से आप लोग वहाँ सो पाए? नहीं नहीं, वहाँ पे बहुत सारा माहौल ख़राब है। लाइट का इशू, गैस का इशू, पानी का इशू, बहुत सारी गंदगी, न सफाई की बिल सहूलत। कितना था वहाँ बिजली बिल? बिल तो आप पूछे ही नहीं। कोई एसी चलाए तो 16 17 हज़ार सिर्फ पैकेज मंथ लेते थे, और वो बिजली का तो अलहदा 30 आए, 40 हज़ार आए, कोई इसका पूछने वाला ही नहीं है। आटा कितने रुपए किलो हुआ? आटा 150 किलो, 150 किलो। और तेल 600 600 रुपये किलो। महंगाई इतनी है? इतनी महंगाई। कैसे परिवार चलाते थे आप लोग? वो बस हम कैसे चलाते थे वो हमें ही पता है, इसलिए हम सारा छोड़ छाड़ के यहाँ चले आए। कोई हिंदुओं की सुनने वाला है वहाँ? कोई नहीं सुनता? नहीं नहीं, कोई नहीं सुनने वाला है। हिंदुओं का तो कोई भी नहीं सुनने वाला, कोई भी नहीं। कुछ भी कर जाए, दिन दहाड़े मार दे, दिन दहाड़े लूट ले, दिन दहाड़े उठा ले जाए, कोई ना देखने वाला, ना पूछने वाला, ना को बताने वाला। इन हालातों को देखकर कभी आपकी आंखों में आंसू आए? कभी आप घर के अंदर बैठ के रोई? कभी आपको ऐसा लगा कि क्या हालात है मेरे इस वक्त, मेरे परिवार के? कभी कुछ ऐसा भी आया? हाँ, सोचती थी, सारा दिन सोचती थी कि ये अभी घर से निकले हैं तो पता नहीं क्या हो जाए। बच्चे इतने कहते थे मम्मी बाहर खेलने जाए, मैं कहती थी नहीं बेटा, क्या हालात है, कैसे खेलने जाओगे। मैं बच्चों को भी नहीं खेलने देती थी। दिन दहाड़े उठा ले जाते हैं तो कैसे खेलने दें। यहाँ पे हम आए हैं, फुल आज़ादी है, बच्चे खेल रहे हैं, देर देर तक का हम घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, हम वापस नहीं जाना चाहते। तो वहाँ से घर में बैठ के सिवाय अपने आप को सवाल यही था? वहाँ पे आंखों कोई में भी आंसू? लेडीज ना कोई काम करती है, तो क्या वहाँ पे सारी हाउस वाइफ थी। अच्छा, जीवन ही ऐसा था कि सिर्फ आंखों में आप लोग के, आपकी आंखों में भी आंसू दिख रहा है, सिर्फ आंखों में आंसू और एक दर्द, बस यही था वहाँ? बस यही था, और कुछ भी नहीं। अच्छा, ये जो आपके आंसू है, ये किसी को वहाँ फर्क पड़ता था इनसे? नहीं नहीं, किसी को नहीं, किसी को भी नहीं। बस हम बच्चों के लिए आए, बच्चों का यहाँ फ्यूचर है, वहाँ पे तालीम देते थे, वो भी अपनी धर्म की। यहाँ पे तो हम यहाँ पे बहुत खुश हैं, बस हमें यहाँ रहने दिया जाए। सब कुछ समान हो रहा है रामचंद्र भाई जी? सब धीरे धीरे आप यहाँ जब से आए हैं तब से? हाँ, लगे हुए हैं सर। सामान मैंने लिया हुआ है, अभी मैंने और सामान लेने वाला था, बेड लेने वाला था, सोफे लेने वाला था, तो अब पता नहीं मैं इसलिए नहीं ले पा रहा, तो ये मसले मसाइल हो गए हैं। जैसे यहाँ पर हमारा फॉर्म फिल नहीं हो रहे हैं अभी, इसलिए मैं रह गया हूँ। कितने दिन के वीज़ा पे आए आप लोग? हमारी 45 दिन की वीज़ा पे आए हैं हम, तो लगभग हमें 1 महीना हो गया है। अच्छा, डेढ़ महीने की वीज़ा पे आप लोग पाकिस्तान से यहाँ आए थे, और अब आप लेकिन भारत मुल्क छोड़ के नहीं जाना चाहते? हमें छोड़ने के लिए कहा जाएगा अभी, तो हम उनको ये अपना पासपोर्ट दे देंगे, तो हम वापस नहीं जाएंगे, हम यहीं पर रहेंगे। वहाँ ऐसे कितने हिंदू जो वहाँ से भागना चाहते हैं? बहुत आना चाहते हैं सर। तकरीबन लगभग हमने सुना है 700-800 लोगों की वीज़ा लगी हुई है वहाँ पर, वो अभी जस्ट आना चाहते हैं, तो ये अभी रास्ते बंद हो गए। भारत सरकार ने जो है रोक लगा दी है, तो हम भारत सरकार से निवेदन करते हैं उनको भी छोड़ा जाए, जो आना चाहते हैं, जो रहना चाहते हैं यहाँ पर। आपकी जो आंखें वो नम है जी सर। आपकी पत्नी की आंखों में आंसू है, बेटी जो है खामोश है, कितने सालों का दर्द है ये? बस ये आप तो खुद समझदार हैं, हम क्या बोल सकते हैं आपको, सारी दुनिया को पता ही है। अच्छा, ये भी है कि आपके मन में बहुत कुछ कहना चाहते हैं, अपने इस पूरी दर्द को बयां करना चाहते हैं, लेकिन शायद आपके मन में खौफ भी है क्योंकि आपका परिवार अभी पाकिस्तान में। जी सर, बस हम ये निवेदन करते हैं सरकार से, हमारा इधर रहने का व्यवस्था किया जाए, हम वहाँ नहीं जाना चाहते, यहीं पर ही रहेंगे, अब जीना मरना यहीं पर है।
उस मुल्क में नहीं जाएंगे। आपके जैसे यहाँ और कितने लोग हैं जो आपको लगता है कि यहाँ आए हैं और वो जाना नहीं चाहते? बहुत से लोग हैं सर, लगभग 400-500 लोग यहाँ पर हमने सुना है, पर पता नहीं वो इतने हैं या नहीं। ये दोनों बच्चे आपके जो हैं इनकी पढ़ाई लिखाई वहीं चल रही थी, ये भी वहीं पैदा हुए सब? हाँ, वहीं पैदा हुए हैं सब सारे। देखिए ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं कि रामचंद्र हैं, उनकी पूरी फैमिली है। अब बेटी से हमने बातचीत की। बेटी आप खामोश क्यों हैं? आप बेटी इतनी शांत क्यों हैं? क्या है मन में अब सवाल है कि डर लग रहा है कि जाना है आपको? मुझे डर है कि वापस ना जाएं। डर है, नहीं जाना चाहती? नहीं। गलत होता है वहाँ हाँ। पाकिस्तान में? कोई आपका दोस्त नहीं? हाँ, थोड़े बहुत हैं। ये भारत है और भारत के अंदर दोस्त हैं, सब कुछ ठीक लगता है यहाँ? हाँ। लगता है यहाँ को, यहाँ की हम सबको आज़ादी है? हाँ। वहाँ आज़ादी है कि नहीं? नहीं। नहीं है। आप बिल्कुल आज़ाद नहीं थे वहाँ? नहीं। मम्मी के मन में भी चिंता थी, मम्मी आपकी रो रही हैं, आप भी मम्मी के साथ जब घर में रहती थी तो बस मन में डर ही था? हाँ। भाई को लेकर चिंता होती थी? हाँ। भाई को किसी से मिलने जाने देती थी कि नहीं? नहीं। नहीं। तो वहाँ हर कोई हिंदू परिवार से घर में रहता बेटा? हाँ। तो आपने सुना कि ये पाकिस्तानी हिंदू समाज से हैं, पाकिस्तानी नागरिक है, ये पाकिस्तानी फैमिली है, लेकिन ये दर्द की लंबी कहानी है, आंखों में आंसू है। इन परिवार के साथ देखिए, बच्ची खामोश है और जो उनके माता पिता हैं उनकी आंखों में आंसू है, आंखें नम है। ये वो दर्द है। दर्द की कहानी बहुत लंबी है, लेकिन दूसरी तरफ खौफ भी है, डर भी है, क्योंकि परिवार के लोग पाकिस्तान में फंसे हुए हैं। बोलना तो बहुत कुछ चाहते हैं ये, लेकिन बोलने से डर रहे हैं क्योंकि इनका परिवार अभी भी पाकिस्तान में फंसा हुआ है। लेकिन इस तस्वीरों से समझ लीजिए, इनके खामोश चेहरे, इनके चेहरे का जो दर्द है, इनके जो आंसू हैं, वो सब कुछ पाकिस्तान के हालात को बयां कर रही है। वीडियो जर्नलिस्ट टेलर साथ मिलते गुप्ता, न्यूज़ 18 इंदौर।